राजधानी पटना के अंबेडकर शोध संस्थान में केंद्रीय बजट 2024-25 में दलितों आदिवासियों के लिए क्या है। इस बार नए बजट को लेकर राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान आंदोलन के तहत प्रेस वार्ता किया गया और केंद्रीय बजट पर विस्तृत रिपोर्ट जारी किया गया। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के राज्य समन्वयक धर्मदेव पासवान ने कहा कि बजट पेश किया गया है वह मोदी सरकार ने पेश किया है। उनके कथन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को झुठलाता नजर आ रहा है। बजट का विस्तृत अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दलित और आदिवासी समाज के अधिकारों के साथ यह सरकार धोखाधड़ी कर रही है। इसके साथ ही इंजीनियर हरिकेश्वर राम ने कहा कि इस देश में दलितों के पास केवल 8% भूमि है, जो चौंकाने वाली है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दलितों को हाशिए पर रखा गया है और उन पर अत्याचार लगातार होते रहे हैं। साथ ही आदित्य पासवान ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजनाओं के तहत शून्य आवंटन था और इस वर्ष भी इस योजना के तहत कोई आवंटन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम सैनिक दल के संस्थापक चंदन पासवान, राजेश कुमार, NDW धनपत रंजन और साथ ही साथ अभिषेक पासवान सहित कई अन्य शामिल हुए। अगर मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट राशि का अब दुरुपयोग करते हैं तो चूंकि आप जेल भी जाइएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो थानेदार है वही मान लीजिए कि सब कुछ मान लीजिए कि है, थानेदार भी वही है, निर्णय लेने वाला भी वही है, कोर्ट भी वही है, कचहरी भी वही है, इसलिए शेड्यूल कास्ट को न्याय नहीं मिल पाता है। असली लड़ाई तो न्याय की मान लीजिए कि है। इसको रोकने के लिए क्या करें? अब समाज जब तक जागरूक नहीं, नेताओं के भरोसे नहीं होगा, ये समाज के भरोसे होगा, क्योंकि समाज का भय किसी नेता को नहीं है। समाज से डरना चाहिए कि समाज क्या चाह रहा है, समाज हमको उलट के रख देगा, समाज हमको हरा देगा, समाज हमको आगे नहीं बढ़ने देगा, रोक देगा। ये जब भय जब तक नहीं होगा तब तक मान लीजिए कुछ होने का नहीं है। समाज ही सब कुछ है, उन्हीं लोगों को एकजुट हम लोगों को करना पड़ेगा, उन्हीं के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। SC/ST का जो बजट, वित्तीय बजट जो पास हुई है 2024 और 25 की जो बजट पास हुई है, खासकर जो है इस बजट का हम लोग खंडन करते हैं, ताकि ये खासकर जो अनुसूचित जाति और दलित समाज के हित में नहीं है बजट। जिस तरह से आप देखते होंगे, कहावत में है कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने वाला, एक जो है खाने वाला। तो खासकर जो है पूरे देश में एक जो है जो पॉलिटिकल लोग जो है ये जो है हाथी के 2 दांत बनाए हुए हैं। एक तरफ जो है दिखा रहे हैं कि आपका बजट जो है, इस तरह का बजट जो है आपके हित के लिए है, लेकिन आपके हितकारी नहीं है। तो इसका हम खंडन करते हैं। और सरकार के द्वारा जो बजट पास की गई है, जिस तरह से बजट पास किया जाता है और उसमें जो है पैसा का डाइवर्सन किया जाता है, जिस तरह से बिहार में हुआ, ये उस समय जो है डबल इंजन की सरकार ने क्या किया कि बिहार के जितने भी और देश के तमाम पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति, छात्रों का छात्रवृत्ति जो है मद का पैसा डाइवर्ट करके, जैसे बताया आपने, इंजीनियर हरकेश्वर राम सर ने बताया आपको कि इसको बिजली विभाग को दे दिया, पथ निर्माण को दे दिया, तमाम जैसे डाइवर्ट जो पैसा का डाइवर्ट हो रहा है, ये कहीं न कहीं यानी कि एक एट्रोसिटी का मामला बनता है। तो हम लोग इस चीज को एट्रोसिटी का मामला बनता है, SC/ST एट्रोसिटी का मामला होता है। अगर इस तरह की बजट का डाइवर्सिटी होती है तो हम कहते हैं सरकार पर भी SC/ST का मुकदमा होना चाहिए। आज देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में एक बजट विश्लेषण है। आपको सबको पता होगा कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आया है, जिसमें से राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संस्था है, संगठन है, जो दलितों आदिवासियों के बजट को लेकर के हर एक साल इसका विश्लेषण लेके आती है कि वर्तमान सरकार ने क्या दलितों आदिवासियों के लिए इस बार बजट में लेके आया है, क्या उनको फ़ायदा देने वाले हैं। इस पर हम लोग एक विश्लेषण करते हैं। आपको मोटा मोटी बता दें कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने हमारे बजट को लेकर के चिंता जाहिर किया, जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से SC/ST कानून कहता है, SC/ST लेजिस्लेशन कानून कहता है कि आप हमारे जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान करेंगे, उसके मुताबिक सरकार जो है बजट दे भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे जो ज़रूरत की स्कीमें हैं, जो हमें ज़रूरी है, उस स्कीम में पैसा दे रही है कि नहीं। तो ये जो विश्लेषण है, इसको जब हम विश्लेषण करते हैं
तो इसमें साफ झलकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो उन्होंने वादा किया था, वो झुठलाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हम बजट का विश्लेषण करते हैं तो इसमें यह भी दिखता है कि सामाजिक स्तर पर यह दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक अधिकारों के साथ साफ धोखाधड़ी है। दलित आदिवासियों के लिए जो देश में जो बजट का आवंटन में जो कटौती की गई है, उसके प्रतिरोध में हम यहाँ हैं और आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये सरकार जो है जुमलों वाली सरकार है और जो दलित उत्थान की बात करती है वो सिर्फ कागजों पर है। और असलियत में देखा जाए तो ये जो आज जो बजट आया है 2 दिनों पहले, उस बजट में बड़े रूप में बजट जो हमारे भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए जो बजट का आवंटन पहले से किया हुआ था, उस बजट में भारी रूप में कटौती की गई है। बिल्कुल, बिल्कुल हकमारी की जा रही है। 2-3 मुख्य जो रीज़न्स हैं, मैं उस पे प्रकाश डालना चाहूँगा और आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को, देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि किस तरह से जो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट होती है, उस SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के माध्यम से जिन लोगों पे शोषण होता है, तो उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाता रहा है। उसके लिए स्पेशल बजट आवंटन किया गया था। लेकिन आज उस बजट में बहुत बड़े रूप में कटौती कर गई है, तो कंपनसेशन कहाँ से मिलेगा? आज दलितों पे, हमारे दलित भाइयों पे, दलित बहनों पे जिस तरह से देश में शोषण हो रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। एक जैसा कि मैं पहले भी कहा है, अभी अंदर भी मैं बोल रहा था कि आप राजस्थान जब गए, वहाँ पे हमारे एक दलित भाई ने मोच रख लिया तो उसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में हमारे एक दलित भाई घोड़ी चढ़ के चला गया अपनी शादी में, तो उसे घोड़ी से उतार के उसके घर के सामने उसे पीटा गया। दलित भाई, दलित बहनों को, दलित माताओं का बलात्कार करके उत्तर प्रदेश में जला दिया गया। तो जब ये सब इतनी बड़ी-बड़ी वाक़यात हो रही हैं और ये सरकार इस पे चुप्पी